बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमनों के लिए शफा हैं। इसके एक एक हरफ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान पाक दुनिया व आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों में और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए। अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खा कर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हरफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पर आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा कराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम हैं वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाए, क्योंकि वो राज़िक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा हो तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो, या अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो जाकर, अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मकर करो जाकर। अल्लाह ने तो कहा ही नहीं
एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई और इस पर लिखा हाज़ा मन फज़ली रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो इसने कहा कि देखो मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी और ये लिख रहा है हाज़ा मन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कब कहा था कि झूठ बोल कर कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि ढोंग करना? अल्लाह ने कहा था कि फ्रॉड करना? तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है, तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब इसने झूठ बोला और फिर इसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हराम काम कोई बंदा करता तो वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आज जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, इसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्ज़ी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो, देखे कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम, तो अल्लाह की रबूबियत समझिए और हमें यह समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।